सीताराम सीताराम। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस कलिकाल में रामचरितमानस संपूर्ण कष्टों का हरण करने वाला है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से श्रवण करता है उसके ऊपर सीताराम प्रसन्न होते हैं। इस कथा को तपस्वी महेश कुमार अत्यंत श्रद्धा के साथ आपके सामने वर्णन करता है और इसे ध्यान से श्रवण करें। चित्रकूट में भगवान बहुत प्रकार के लीला करते हैं। एक दिन की कथा है, रामचंद्र जी स्वयं अपने हाथों से पुष्प लाते हैं, सुंदर सुंदर फूल लाते हैं, फूल, और अपने हाथों से सुंदर सुंदर हार बनाते हैं। भगवान रामचंद्र जी अपने प्रिय पत्नी सीता जी को अत्यंत श्रद्धा के साथ पहनाते हैं। भगवान सीता जी को इसलिए पहनाते हैं उस हार को कि सीता जी कभी कभी दुखी हो जाती, मन में विषद करने लगती, तो भगवान प्रसन्न करने के लिए सीता जी को अपने हाथों से सुंदर पुष्प का हार बनाते हैं और पहनाते हैं। इसके पश्चात इंद्र का पुत्र जयंत ये सब लीलाएं देख रहा था। इंद्र का पुत्र जयंत ये सब लीला देख रहा था कि भगवान क्या कर रहे हैं, और जयंत के मन में पाप विचार उत्पन्न हो गई कि ये राम नहीं है, और मन में जयंत विचार करता कि अगर राम है तो परीक्षा लिया जाए। इस प्रकार मूढ़ जयंत भगवान को बल को परीक्षा लेने के लिए विचार कर लिया। भगवान राम को परीक्षा लेने के लिए त्रिलोकी में आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जयंत मूढ़ बुद्धि, मूढ़ विचार वाले भगवान को परीक्षा लेने के लिए मन में विचार कर लिया, और जयंत कावा का रूप धारण करके सीता जी के चरणों में चोंच मार दिया। जैसे ही जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मारा तो सीता जी के चरणों से खून बहने लगी, खून। रामचंद्र जी ये देखते हैं घटना को, ये देखो इस जयंत को, लेकिन भगवान मन में विचार करते कि दुष्ट को सजा देनी चाहिए। अगर दुष्ट को सजा नहीं मिले तो और अज्ञान उसे बढ़ जाता है और नाना प्रकार का दुष्ट कर्म करने लगता है। इसलिए भगवान रामचंद्र जी मन में विचार करते कि इस दुष्ट को सजा देनी चाहिए, और भगवान तुरंत अपने धनुष लाते हैं और एक शिखा उठाकर मंत्र से प्रेरित करते हैं। वह शिखा, वह धनुष ब्रह्मबाण हो जाता है, और भगवान उस शिखा को अपने धनुष पर धारण करके जयंत के ऊपर अर्थात उस कवे के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे ही भगवान की बाण चली तो उस कवा ने, उस जयंत ने भागा अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास। लेकिन इंद्र अपने पुत्र जयंत को अपने पास नहीं रख सके और कहते कि हे जयंत, मैं तुझे नहीं रख सकता, जो राम से द्रोह करता है उसे रखने में बड़ी पाप लगता है। इसके पश्चात जयंत वहां से ब्रह्मलोक, शिवलोक, नाना प्रकार के लोक में भ्रमण करते रहा, भागते रहा, लेकिन कहीं भी उसे स्थान नहीं मिला, कहीं भी उसे स्थान नहीं मिला। भगवान शिव जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को माता मृत्यु के समान हो जाती।
पिता यमराज के समान हो जाते। गंगा नदी उसके लिए यमपुरी नदी के समान हो जाती। भगवान शिव जी कहते कि जो व्यक्ति राम से द्रोह करता है उसकी यही सजा होती है। जयंत इधर उधर भागते रहा लेकिन कहीं उसे स्थान नहीं मिला। इस प्रकार जयंत भागते भागते और भगवान की बाण पीछे पीछे चलता रहा। बहुत दिन बीत गए। जयंत एक पल के लिए भी कहीं रुकता नहीं, भागता रहा तीनों लोक में। ऐसी दशा देखकर देवर्षि नारद जी का मन में दया आ गई। संतों के मन में दया होती है। आज के समय में साधु महात्माओं तो गंदे विचार के हो गए हैं, लेकिन रामायण में ऐसा वर्णन है कि सबसे दयावालु संत होते हैं और संत के बिना भगवान नहीं मिलते। तो देवर्षि नारद जी की दया आ गई जयंत के ऊपर और नारद मुनि जयंत के सामने, उस कौवा के सामने प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही उस जयंत ने देखा कि नारद मुनि आए हैं तो जयंत ने नारद मुनि के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे रक्षा करें। नारद मुनि सोचने लगे, जयंत तो बहुत दुष्ट कर्म किया है, लेकिन फिर भी कोई न कोई उपाय करनी चाहिए। और भगवान नारद जी कहते हैं कि हे जयंत, तुम तीनों लोक में भ्रमण करते रहो, तुझे कहीं स्थान नहीं मिल सकती, लेकिन मैं तुझे अभी बता देता हूं कि तुम जिनके साथ द्रोह किया है, अर्थात रामचंद्र जी के साथ में द्रोह किया है, गलतियां किया है, तो उन्हीं के शरण में चले जाओ। नारद मुनि कहते कि जहां पे मनुष्य गलती हो जाए वहीं पे क्षमा मांगनी चाहिए, तो उसका समाधान हो सकता है। आज हम लोग भी कहीं ना कहीं गलती होता है तो दूसरे से पैरवी लगाते हैं, तो इसका आंसर उल्टा भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन नारद मुनि कहते कि जहां पे गलती हुई वहीं पे क्षमा मांगनी चाहिए, तो उसका समाधान हो सकता है। नारद मुनि के वचन सुनकर जयंत समझ गया कि गुरु का वचन सत्य होता है और जयंत मन में हर्षित होकर भागते हुए भगवान रामचंद्र के चरणों में जाकर गिर गया और रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि। जयंत भगवान रामचंद्र के चरणों में गिरकर रोने लगा तो भगवान रामचंद्र जी मन में विचार करते कि जयंत की जो अहंकार था वह सब खत्म हो गया। भगवान मन को टटोल लेते हैं ना, सभी मनुष्य को। भगवान मन में विचार करते कि जयंत का जो मन में अहंकार था, अज्ञान था, वह अब समाप्त हो गया। फिर भी भगवान कहते कि प्रमाण के लिए तुझे कुछ न कुछ तो सजा देना ही होगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी उस जयंत को एक आंख निकाल करके काना कर दिए और उसे छोड़ दिए। ये कथा सुनने वाले सभी मनुष्य को समझ में आ जाए कि भगवान से द्रोह करने का क्या लाभ होता है या क्या हानि होता है। इसके विषय में हमने कथा ये डाली है ताकि ये सब समझ में आ जाए। भगवान अगर चाहते तो छोड़ सकते थे, लेकिन भगवान सोचते कि अगर इसको कुछ सजा नहीं दी जाएगी तो ये तो सोचेगा कि हमने क्षमा मांग ली
और हमारा काम बन गया। इसलिए भगवान रामचंद्र जी मन में विचार करते कि इसी तरह छोड़ देना ठीक नहीं, और उसे एक आंख निकाल करके काना करके भगवान छोड़ देते हैं। इस कथा को सुनने वाले माता पिता भाई बहन को तपस्वी महेश कुमार श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है। राधे 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 राधे।